बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए हैं जिसने इंसान को पैदा किया, और बेशक हर जान को मौत का मज़ा चखना है। ए अल्लाह के बंदों, अल्लाह से डरो। उम्र ख़त्म होने से पहले अपने आमाल दुरुस्त कर लो। दुनिया अगरचा तुम्हें अच्छी लगे, लेकिन इसके आने वाला वक्त जाने वाला है। वो फ़ना की तरफ जा रही है, अनक़रीब वो ख़त्म हो जाएगी। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि साहिब ईमान को जब मौत नज़र आती है तो उसे उसकी सरफराजी और अल्लाह ताला की रज़ामंदी की खुशखबरी दी जाती है। वो इस वक्त आने वाले इनामात के मुकाबले में दुनिया की किसी चीज़ को पसंद नहीं करता, चुनाचा वो अल्लाह सुब्हानहू ताला के दीदार की बेहद ख्वाहिश करता है। और काफिर को जब मौत दिखाई देती है तो उसे ये इत्तला दी जाती है कि अब अल्लाह सुब्हानहू ताला का अज़ाब और उसकी सज़ा चखने का वक्त आ पहुँचा है। लिहाजा वो अल्लाह से मिलना पसंद नहीं करता, बेशक अल्लाह भी उससे मिलना पसंद नहीं करते। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फ़रमाया, ए काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हमें मौत के बारे में बताइए। हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ की, ए अमीरुल मोमिनीन, मौत एक ऐसे कांटेदार टहनी की तरह है जिसे किसी आदमी के पेट में दाखिल किया जाए और उसका हर कांटा एक एक रग में पेवस्त हो जाए। फिर कोई ताकतवर शख्स उस टहनी को अपनी पूरी क़ुव्वत से खींचे तो इस टहनी की जद में आने वाली हर चीज़ कट जाए, और जो जद में ना आए वो बच जाए। हज़रत शदाद बिन औस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं, मोमिन पर दुनिया और आखिरत का कोई खौफ मौत से बढ़कर नहीं। ये खौफ आरों से चीरने, कैंचियों से काटने और हांडियों में उबालने से भी ज़्यादा सख्त है। अगर कोई मैयत कब्र से निकलकर दुनिया वालों को मौत की सख्तियाँ बता दे तो वो ना ज़िंदगी से नफ़ा उठा सकेंगे और ना नींद से लज्जत हासिल कर सकेंगे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इनसे फरमाया, ए मेरे खलील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तुमने मौत को कैसा पाया? आपने अर्ज़ किया, जिस तरह गरम सीख को तर रुई में रखा जाए फिर उसे खींच लिया जाए। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इरशाद फरमाया, हमने आप पर मौत को आसान किया है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, बेशक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पानी का एक बर्तन रखा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथ पानी में दाखिल करते, फिर उन्हें चेहरे अनवर पर मलते और कहते, बेशक मौत में तकलीफ़ होती है। फिर दस्ते मुबारक उठाकर फरमाते, रफ़ीक़ आला में, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज़ कर ली गई और दस्ते मुबारक झुक गया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त जो सख्ती देखी, उसके बाद मुझे किसी की आसान मौत पर रश्क नहीं है। जब हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात का वक्त करीब आया तो उनके बेटे ने उनसे कहा, ए बाबा जान, आप कहाँ करते थे कि कोई अक्लमंद इंसान मुझे नज़ा के आलम में मिल जाए तो मैं इससे मौत के हालात दरियाफ़्त करूँ, तो आपसे ज़्यादा अक्लमंद कौन होगा? बराए मेहरबानी आप ही मुझे मौत के हालात बता दीजिए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए बेटे, खुदा की कसम, ऐसा मालूम होता है कि मेरे दोनों पहलू एक तख्त पर हैं और मैं सुई के नके के बराबर सुराख से सांस ले रहा हूँ, और एक कांटेदार शाख मेरे कदमों की तरफ से सर की जानिब खींची जा रही है। बस हमें गौर करना चाहिए कि हम तो सर तापा गुनाहों में डूबे हुए हैं और हमारे ऊपर मौत की सख्तियों के अलावा न जाने और कितनी मुसीबतें आएंगी। इसलिए अक्लमंदी का तकाजा यही है कि मौत को बकसरत याद किया जाए और दुनिया में रहकर मौत और इसके बाद की तैयारी की जाए। दोस्तों, हम दुनिया में मौत को बिल्कुल भुलाए बैठे हैं। अगर हम मौत को याद करेंगे तो दुनिया और गुनाहों की रुग़बत कम होते होते इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा मौत को कसरत से याद करना चाहिए ताकि हमारे मुसाफिर होने का एहसास ज़िंदा रहे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हम सबको मौत की सख्ती से महफूज रखे। आमीन।